मैं ज्योति गुलिया बॉक्सर 51 kg इंटरनेशनल बॉक्सर गांव रुड़की से बिलोंग करती हूँ और इंटरनेशनल स्तर पे मैंने काफ़ी मेडल्स लिए हैं। तो 2012 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। फर्स्ट कंपटीशन 2012 में था मेरा और 2017 में वर्ल्ड चैम्पियन हुई हूँ मैं। तो काफ़ी इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी मेडल्स हैं मेरे। तो जो कि क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से और कैसे आपने शुरू करी बॉक्सिंग और जो मैच है कबड्डी है कुश्ती है वो उसके अंदर क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया आपने? कबड्डी और कुश्ती ये तो हमारे उस टाइम पे नहीं था हमारे स्टेडियम में और तब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो फैमिली ने तो नहीं सपोर्ट किया था, बस मम्मी ने सपोर्ट किया था। मम्मी ने मेरे को भेजा था स्टेडियम में और फिर यहाँ आने के बाद पता चला था यहाँ बॉक्सिंग हो रही है तो मैं बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। फिर 2012 में तब मेरा फर्स्ट स्टेट लेवल पर कंपटीशन था तो तब पता चला था मेरी फैमिली ने भी भाई कंपटीशन खेलने जा रही हूँ मैं। तब वहाँ मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था और वहाँ गोल्ड लिया था। उसके बाद फिर हमारी जो फेडरेशन की जो नेशनल है वो बैन हो गई थी हमारी, तो 2017 तक के कोई नेशनल नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कंटिन्यू ट्रेनिंग रखी अपनी और जो स्कूल नेशनल्स और जो पाइका नेशनल्स होती हैं उनमें मैं कंटिन्यू चैम्पियन रही। 3 बार पाइका की और 3 बार स्कूल नेशनल की चैम्पियन रही मैं। फिर 2017 में हमारा बैन हटा बॉक्सिंग से जो नेशनल पर लगा हुआ था, फिर से मैंने स्टेट में गोल्ड लिया और नेशनल में फर्स्ट यूथ, उस टाइम पे मैं यूथ हो गई थी, पहले सब जूनियर थी, तो फर्स्ट यूथ नेशनल में मैंने 48 वेट कैटेगरी में गोल्ड लिया था। तब वहाँ से मैं सेलेक्ट हुई थी तो कैंप में नाम आया था मेरा। कैंप में फिर हमारा 2017 में फ़र्स्ट टाइम कैंप में गई थी और वहीं से फ़र्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी सर्बिया में, जो कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था और 51 वेट में ही खेला था वो मैंने और वहाँ भी गोल्ड आया था मेरा। रशिया की बॉक्सर अच्छी बॉक्सर को रहा था मैंने और बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी वहीं मिला था फर्स्ट कंपटीशन में इंटरनेशनल में। उस 2017 में उस टाइम पे हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारे इंडिया में ही होनी थी यहाँ, तो उस पर फोकस था पूरा। तो उसकी तैयारी के लिए हम बार बार टूर जा रहे थे। हमारे तुर्की भी गई थी, वहाँ भी मैंने मेडल्स लिए और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ। 51 वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं खेली थी और वहाँ मेरा गोल्ड आया था 51 में और वहीं से फिर गोल्ड आने पर यूथ ओलंपिक मेरा क्वालिफाई हुआ था जो 2018 में होना था यूथ ओलंपिक। मैं पहली मुक्केबाज थी जिसने यूथ ओलंपिक क्वालिफाई किया था अब तक के यूथ। तो अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत लिए? गोल्ड मेडल तो काफ़ी हैं, यूथ में तो काफ़ी हैं मेरे, बहुत सारे हैं। यूथ में तो गोल्ड ही आए मेरे, 1-2 बस ब्रॉन्ज और सिल्वर आया होगा, नहीं तो नहीं है। 2012 से और 2018 तक गोल्ड ही गोल्ड हैं। अभी इस 2020 में मैं सीनियर हुई हूँ तो सीनियर के मैं अभी फर्स्ट नेशनल खेली थी जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था 51 वेट कैटेगरी में और ओलंपिक्स के लिए भी मैंने ट्रायल दी थी। जो बेस्ट 4 लड़की थी उन्होंने 51 वेट में उन्होंने ट्रायल दी थी जिसमें मेरी कॉम भी थी और मैं और एक निखत जरीन थी और एक रितु ग्रेवाल थी। हम 4 ने ओलंपिक्स के लिए भी ट्रायल दी थी और फरवरी में फिर हंगरी टूर्नामेंट था मेरा नेशनल के बाद, वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। वहाँ सिल्वर मेडल लिया मैंने। रियो ओलंपियन की जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी और कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी उससे मेरा सेमीफाइनल कंपटीशन हुआ था, सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, उससे मैं 5-0 से जीती थी। तो अब तक सीनियर में जैसे फर्स्ट ईयर था मेरा सीनियर का, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा ब्रेक आ गया है। घर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी हम अपने गांव में। तो ज्योति आप ये बताइए, जैसे आप इंटरनेशनल प्लेयर हो और अभी कोरोना की वजह से आपने गांव में प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो जो आपका गांव का स्टेडियम है उसमें कैसी सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को? क्या फैसिलिटी है वहाँ पर, क्या होना चाहिए? आप क्या डिमांड करते हो सरकार से? सुविधा तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। जो भी हमारा इक्विपमेंट है बॉक्सिंग का वो सब अपने पैसों का ही लेकर आते हैं हम।
सरकार की तरफ से तो नहीं है कुछ सुविधा, क्योंकि हमारे पास चेंजिंग रूम भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेंजिंग रूम की है, क्योंकि हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम इतना पसीना आता है, पूरे कपड़े गिले हो जाते हैं और गिले कपड़ों में ही फिर हम घर जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इंजरी होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि एक चेंजिंग रूम और हमारे तरफ थोड़ा ध्यान, और गिले कपड़ों में ही फिर हम घर जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इंजरी होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि एक चेंजिंग रूम और हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दें। स्टेडियम में एक बार आकर देखें कि कैसे बॉक्सर्स हैं यहाँ और क्या सुविधा है। हमारे पास वेट जिम कुछ भी नहीं है। हम जो भी थोड़ा बहुत वेट लेकर आए वो हम अपने पैसों से ही लेकर आए हैं। तो हमारे पास रिंग भी नहीं है, रिंग है लेकिन उस पर मैट नहीं है, बिल्कुल भी फटा हुआ पूरा मैट। लास्ट टाइम तो हम अपने पैसों का लेकर आए थे। अभी फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार आकर देखें और सपोर्ट करें हमें। तो आप जो प्रैक्टिस करते हो पूरा पक्का है, इसके ऊपर क्या पैर वगैरह? हाँ, जो यहाँ अभी हम पक्के पर ट्रेनिंग करें, क्योंकि रिंग हमारा पूरा ख़राब है, उस पर नहीं कर सकते हम। तो हम पक्के पर करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पैरों में पूरा सीन पेन हो जाता है, पूरी हड्डी में पेन हो जाता है पैरों के में, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर चलने में भी प्रॉब्लम आती है और ट्रेनिंग में भी, क्योंकि हम मैट पर करते हैं ट्रेनिंग, गद्दे पर करते हैं रिंग पे। तो अभी यहाँ पक्के पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, आकर देखें प्लीज़, सपोर्ट करें हमें। दूसरा, अपने प्रधानमंत्री ने बाथरूमों के ऊपर काफ़ी फोकस किया था और उसके बावजूद भी आपके स्टेडियम में बाथरूम नहीं है। हाँ, बाथरूम स्टेडियम में बाथरूम है, लेकिन वो बॉयज़ का है, हम उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ जाते हैं तो वो जाते हैं। हमारा बॉक्सिंग का एक, या फिर जैसे हैंडबॉल में भी लड़कियां हैं, उन सब का एक बाथरूम बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि बॉयज़ वाले में नहीं जा सकते हम। और स्टेडियम में बहुत सारी लड़कियां हैं हम, जो बॉक्सिंग की भी हैं और हैंडबॉल की भी हैं। तो कई बार इमरजेंसी हो जाती है ट्रेनिंग के बीच में, तो फिर हम घर ही जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और सरकार ने कोई कैश अवार्ड कोई घोषणा करी हो यूथ प्लेयरों के लिए, पहले किसी को मिला हो या आपको? कैश अवार्ड हम 2017 में वर्ल्ड चैम्पियन हुए, उस टाइम पे कैश अवार्ड हमारा 20 लाख कैश अवार्ड था गवर्नमेंट की तरफ से। ये पॉलिसी थी कि जो जूनियर में और यूथ में जो वर्ल्ड चैम्पियन होगा उसे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अभी 2018 में वो पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी गई है, हम यूथ बिल्कुल ही हटा दिए गए हैं। सब जूनियर और सीनियर को कैश अवार्ड मिल गया, लेकिन यूथ के किसी बच्चे को कैश अवार्ड नहीं मिला। ना ही तो हमें नेशनल का कैश अवार्ड मिला, नेशनल का हमें 3 लाख कैश अवार्ड मिलना था, और ना ही हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप का कैश अवार्ड मिला 20 लाख रुपए। यूथ हमें रिक्वेस्ट की, हम मिले अनिल विज सर से भी मिले, तो उन्होंने यही बोला कि हमारी पॉलिसी में यूथ है ही नहीं। तो यूथ कहाँ गया फिर? यूथ बिल्कुल ही हटा दिया, सब जूनियर को दे दिए, जूनियर को सीनियर को, यूथ हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या मानते हो अगर यूथ ही तैयार नहीं होगा तो सीनियर कहाँ से आएंगे? हाँ, यूथ से नीचे से ही तो जो सितारे हैं वे उभर कर आएंगे। सीनियर कौन होगा? जो हम यूथ होंगे वही तो सीनियर होंगे। एकदम सीनियर कोई ऐसा तो नहीं भाई एकदम से सीनियर हो गए और बिना कुछ किए सीनियर थोड़ी ना। हम यूथ में कुछ करेंगे, जैसे हमारी अच्छी अचीवमेंट है, अभी सीनियर हो गए, सीनियर में भी अच्छा चल रहा है अभी हमारा प्रदर्शन। तो हमें यूथ बच्चे हैं जो, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरा, उन्हें डाइट का भी और हर चीज़ का सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा, हरियाणा सरकार ने एक बार बच्चों को गाय दी थी, बॉक्सिंग के जो प्लेयर हैं उनको कहा था कि भाई टैलेंट होता है बॉक्सिंग के प्लेयरों में, उनको टैलेंट की ज़रूरत है, तो हम उनको गाय देते हैं। तो आपको भी गाय मिली थी, तो अब क्या रहा, गाय है या गई? गाय 2017 में तब हम वर्ल्ड चैम्पियन हुए थे, तब हमें पुरस्कार में हरियाणा गवर्नमेंट ने गायें दी थी। तो उस टाइम पे हमें रिक्वेस्ट भी की थी कि हम गाय का क्या करेंगे, हम घर तो रहते नहीं, तो हम दूध भी नहीं पी पाएंगे। गवर्नमेंट का कहना था कि दूध पियो और अच्छी ताकत बनाओ। तो हमें रिक्वेस्ट भी की थी, हम नहीं पी सकते दूध, क्योंकि हम कैंप में रहते हैं पूरा साल, कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, तो दूध कहाँ से पियेंगे। तो इसकी जगह हमें ऐसी चीज़ दी जाए जो हम अपनी
प्रयोग में लेकर आ सकें, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हमें वो दे दीजिए। गाय के लिए तो मना ही किया था, फिर भी नहीं मानी गवर्नमेंट, दे दी गाय। तो फिर ठीक है मैं ले ली थी। वो गाय ऐसी थी घर आने के बाद मेरी मम्मी धार निकाल रही थी तो उसने लात मारी, मम्मी का हाथ टूट गया था। तो फिर वो गाय वापस कर दी गई। मैंने नहीं, जो हम वर्ल्ड चैंपियंस, कितने बच्चों को गाय मिली थी? 6 लड़की थी हम हरियाणा की जिनको गाय मिली थी, लेकिन सब ने वापस कर दी क्योंकि वो गाय अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। वो बहुत वो करती थी, नुकसान करती थी, तो मारती थी। गाय के अलावा और कुछ दिया नहीं, फिर गाय वापस कर दी हमें। हमने बोला था हमें और कुछ दे दीजिए जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन फिर उसके बाद तो कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो अब क्या डिमांड कर रहे हो, क्या फैसिलिटी प्लेयर को मिलनी चाहिए? अभी तो पहले आप यूथ को बताओ, क्योंकि यूथ अगर अच्छा होगा तो सीनियर में जाएंगे बच्चे। सरकार ने यूथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। यूथ को तो सरकार एकदम से भूल ही गई है, क्योंकि यूथ तब उनकी पॉलिसी में ही नहीं है। तो यूथ के बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे हरियाणा के थे और जो इंडिया के थे, जिनका बहुत से बच्चों का कैश अवार्ड नहीं दिया गया। इस पे पूरा वो भी हुआ था, सब ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी यूथ की। और यूथ का एक तो कैश अवार्ड देना चाहिए गवर्नमेंट ने। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कैश अवार्ड दे दीजिए। और यूथ हैं जो, उन पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूथ से ही सीनियर होंगे बच्चे, फ्यूचर यूथ ही है। तो यूथ पर ज़्यादा ध्यान दे सीनियर की बजाय। सीनियर लेवल पर जाने के बाद तो सब लोग जॉब पर हो जाते हैं और सुविधा मिल जाती है, लेकिन यूथ जो बच्चे होते हैं वो ना तो जॉब पर होते हैं और फैमिली से भी इतने, मतलब फैमिली से इतने नहीं होते कि फैमिली इतना सपोर्ट कर सके उनकी डाइट का या उनका। सीनियर में जाने के बाद तो फिर भी जॉब पर लगने के बाद हम खुद भी कर सकते हैं अपना, लेकिन यूथ बच्चों पर ज़्यादा देना चाहिए सरकार को ध्यान। मैं बॉक्सिंग कोच विजय हुड्डा, गांव रुड़की शहीद बतन सिंह स्टेडियम मैं 2014 से कंटिन्यू ट्रेनिंग करवा रहा हूं। हमारे यहां पर 35 लड़कियां भी ट्रेनिंग कर रही हैं, जिनमें से 10 लड़की इंटरनेशनल स्तर पर और 17 लड़की नेशनल स्तर पर मेडल लेकर आई हैं। इंटरनेशनल स्तर पर हमारे जिस तरह मेजर टूर्नामेंट में ज्योति गुलिया यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है और पहली इंडिया की पहली मुक्केबाज है जिसने यूथ ओलंपिक क्वालिफाई किया। वहीं सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में शिक्षा नरवाल ने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गांव का और देश का नाम रोशन किया है। और 3 लड़की इसी स्टेडियम से जिस तरह ज्योति, मोनिका और शिक्षा स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में कलरक के पद पर भर्ती हैं। ज्योति गुलिया जो सीनियर कलरक के पद पर भर्ती हैं। और हमारे पास कहने के लिए तो सरकार को बहुत कुछ कर रही है, पर यहाँ पर अभी हमारे पास तो कुछ सरकार से भी कोई भी सुविधा नहीं मिली है। न तो लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम है, और जो हमारे पास रिंग है वो 2014 से ही किसी सरपंच ने यहाँ पर रखा था। उसके बाद कोई ग्लाउज, मैट या बैग, वॉल पैड कुछ भी आज तक किसी ने आके नहीं पूछा जी क्या है हो रहा है क्या नहीं। और इतने अच्छे स्तर पर जब लड़की मेडल दे रही हैं, सीनियर नेशनल की 3 लड़की एक ही साल 3 लड़की चैंपियन हुई हमारे यहाँ सीनियर नेशनल में। तो ये देखो क्या कितने मायने रखते हैं। उन सेंटरों को सुविधा दी जा रही है जी जिनके पास अचीवमेंट नहीं है। मैं ये कहता हूँ जी अचीवमेंट यहाँ पर अगर कोई है तो चाहे या सरकारी वाला या प्राइवेट एकेडमी वाला, अचीवमेंट के आधार पर देख लो तो सबसे ज़्यादा हमारी अचीवमेंट है। रोहतक में पहला सीनियर एशियन चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडल लड़की हमारी हुई है। यूथ की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की पहली गोल्ड मेडलिस्ट लड़की हमारी यहाँ से हुई है। फिर भी पता नहीं सरकार किस तरफ ध्यान दे रही है जी। न तो क्या नाम है, लड़कियों के लिए अलग से लैटरिन बाथरूम नहीं है। तो ये है जी मेरी, तो चेंजिंग रूम तो है ही नहीं जी। और मैं तो सरकार से अरदास करता हूँ कि एक बार आके देखिए जी, इतने बड़े स्तर पर जहाँ बॉक्सर ओलंपिक के लिए तैयार हो सकते हैं वहाँ ये सुविधा ही नहीं दे रही।